नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार टीम एन से अलवर राजस्थान एनवी शॉपी प्रमोटर हाजिर हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं एनवी शॉपी का रीपर्चेज के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर रीपर्चेज हमारे पास भी है, रीपर्चेज प्लान हमारे पास भी है। बिल्कुल है सर, आपके पास रीपर्चेज प्लान आप काफ़ी समय से, आपकी कंपनी काफ़ी समय से मार्केट में काम कर रही है और आपके पास भी रीपर्चेज का प्लान है। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा सर आपका लास्ट मंथ का रीपर्चेज पे आउट टोटल कंपनी का कितना था? आपकी रीपर्चेज की फैसिलिटी क्या है? अगर आपके पास इन चीज़ों का जवाब हो तो सर मेरे को भी बताइएगा, क्योंकि मैं भी मार्केट में काम कर रहा हूँ और मैं भी हर कंपनी को देखता हूँ और मेरे को पता है किसका कौन रीपर्चेज की सर्विस दे रहा है, किसका कितना पे आउट है। और ये जो सवाल करते हैं जो लोग, उनके लिए आज स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जब आप एनवी शॉपी को लेकर सवाल कर रहे हैं ना, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके पास रीपर्चेज की सर्विस क्या है? आप इतने सालों साल हो गए आपको मार्केट में काम करते हुए, आपका एसोसिएट नंबर भी बहुत अच्छा है और बाइनरी भी आपने अच्छी डिस्ट्रीब्यूट कर ली, लेकिन ये जो एसोसिएट का जो नंबर आपने क्रिएट किया है, किसके ब्याह पर किया है? कि मार्केट ब्रांड के नाम पर और रीपर्चेज के खेल के नाम पर। तो अब आप बताइए, आपका रीपर्चेज की सर्विस क्या है? आपका रीपर्चेज में टर्नओवर का कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है? एनवी शॉपी के बारे में आपको बता देता हूँ कि जितना भी हम बिलिंग अमाउंट होता है, हमारा कोई भी परचेजिंग करता है उसका बिलिंग अमाउंट होता है। मान के चलते किसी ने 1000 रुपये का परचेज किया है, उसका बिल अमाउंट 1000 रुपये है, तो उस 1000 रुपये में 12% हमारा रीपर्चेज में डिस्ट्रीब्यूट होता है 20 लेवल में। 1000 रुपये पर हमारी डिस्ट्रीब्यूट होगा 120 रुपये। तो आप खुद से अपने प्लान को अकॉर्डिंग आप मेरे को बताइए, आपका रीपर्चेज में कितना अमाउंट जाता है टर्नओवर का, और दूसरा आपके पास सर्विस क्या है। उसके बाद एनवी शॉपी से कंपेयर करना। अगर आपके पास सर्विस नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, तो सर अपलाइन और कंपनी के मोटिवेशन को छोड़कर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, अच्छी सर्विस है, अच्छी इनकम है, आज एक डिसीजन लेने का समय है आपके सामने। क्योंकि बाइनरी पर तो लंबे समय काम नहीं कर पाएंगे, और जिन चीज़ों को लेकर हम काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, वो आज नहीं कल आपसे सवाल ज़रूर करेंगे कि सर आपकी रीपर्चेज सर्विस क्या है, आपका रीपर्चेज का पे आउट क्या है। और एक बार फिर से मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी कंपनी का लास्ट मंथ का रीपर्चेज का जो टोटल पे आउट है वो क्या है? अगर एनवी शॉपी का पे आउट को आपको जानना है तो आप देख रहे होंगे, लिस्ट आपके सामने है। यहाँ पर आप देख रहे हो कितने कितने पे आउट यहाँ पर रिलीज हुए हैं जुलाई मंथ के, देख लीजिएगा। ये जुलाई मंथ के रीपर्चेज के पे आउट हैं। 160 लोगों का रीपर्चेज पे आउट निकला है और टोटल अमाउंट क्या है? 6,38,554 रुपये। ये 0.5 जो हमारे प्लान का पावर है, 0.5 उसकी ये ताकत है जो आपके सामने दिख रही है, 6,38,000। और ये पावर तब की है सर जब हमारे पास स्टोर की लोकेशन 115 है। ये जिस दिन स्टोर 400-500 हो गए ना, तो ये पे आउट करोड़ों में रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ये एनवी शॉपी की पावर है सर। तो ज़्यादा दिन हम बाइनरी पे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टीम भी हमसे सवाल करेगी, सर्विस मांगेगी। तो आज जहाँ आप काम कर रहे हैं ना बाइनरी को लेकर के, तो देखिए कितने समय तक आप काम कर पाते हैं, कंपेयर करिएगा और एनवी शॉपी को कंपेयर करिएगा। अब एनवी शॉपी में कंपेयर करना क्या है आपको, आप जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं ना, तो उसमें देखिए इनकम क्या क्या है। दूसरा देखिए, जो फ्यूचर इनकम होती है, किसी भी प्लान का बैकबोन होता है रीपर्चेज, उसकी सर्विस है कि नहीं है। आखिर सिर्फ प्लान में ही दिखाया गया है, इतने सालों सिर्फ यही बताया गया कि हाँ मार्केट ब्रांड है, आपको ये रीपर्चेज आएगी, तो रीपर्चेज पे आउट क्या है, कितना है, किसका है? ये सारे सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। और सारे सवालों के जवाब आपके प्लान के अकॉर्डिंग मिल जाएं, तब एनवी शॉपी से कंपेयर करना कि इनकम कहाँ ज़्यादा है।
उसके बाद देखना आप कहाँ काम कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो अमाउंट देख रहे हो 6,38,000 रुपये का, ये क्यों है? ये लीडरों की वजह से नहीं है, ये यूजरों की वजह से है, क्योंकि यूजर अपनी पसंद के ब्रांड खरीद रहे हैं, लेकिन वो फिर वो एनवीशॉपी से क्यों खरीद रहे हैं? इसका रीज़न है सर, ये आपको किसी भी प्लान में नहीं मिलेगा। कॉपी कितना भी कर लो, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहेगा। उसका रीज़न है क्योंकि अपने यूज़र को कंपनी अपने टर्नओवर से 5% हिस्सेदारी देती है लाइफ टाइम के लिए, इसलिए वो ये ख़रीद रहे हैं और उसी की वजह से ये रीपरचेज का पे आउट है। और मैं आज जुलाई मंथ का आपको टर्नओवर दिखा देता हूँ। अब आपको अभी टर्नओवर मैं आपको दिखा देता हूँ। 6,38,555 रुपये ये रीपरचेज में अमाउंट गया। ये कितना अमाउंट कितने परसेंट है? ये 12% डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 12% डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको 100% पे कैलकुलेट करते हैं हम, तो इसका टर्नओवर कितना जा रहा है आप देखिएगा। 5,03,21,991। 5 करोड़ का रीपरचेज का टर्नओवर है। आंखें खुल जाएंगी। काफ़ी कंपनियों को जो बाइनरी को लेकर रीपरचेज प्लान को लेकर मार्केट में दिखा रहे हैं ना, हल्ला मचा रहे, उनका टोटल टर्नओवर नहीं होगा। इसका एक इनकम है ना जो रीपरचेज, उसका टर्नओवर है ये। करिए कंपेयर, किस लेवल तक करेंगे आप? कब तक मोटिवेशन में आप समय बर्बाद करेंगे? कब तक बाइनरी पर समय बर्बाद करेंगे? कब तक आप अपलाइन से सवाल करेंगे? अपलाइन आपको एक्सक्यूज दे दिया, फिर आप लग गई आंखें बंद करके। कोई भी अपलाइन नहीं चाहेगा, कोई भी अपलाइन नहीं चाहेगा कि मेरी डाउनलाइन छोड़कर जाए, वो किसी भी प्लान पर काम कर रहा हो, कभी भी नहीं चाहेगा। आप उनसे सवाल करेंगे तो वो आपको नए नए एक्सक्यूज़ देगा, कंपनी के विजन मिशन की बात करेगा। सर वो विजन मिशन इतने सालों से कंपनी चल रही है, कहाँ गए वो विजन मिशन? लीडर कब तक काम करेंगे? कब तक इंतजार करेंगे? कब तक सर्विस के लिए बैठे रहेंगे? क्योंकि टीम तो छोड़कर जाएगी, आज नहीं तो कल जाएगी। यूजर आज नहीं तो कल छोड़कर जाएगा, किसी और के साथ जाएगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ सर्विस चाहिए, जो कि आपके पास है नहीं। तो क्यों आंखें बंद कर कर काम कर रहे हैं सर? किस चीज़ को देखकर काम कर रहे हैं? आपको पैसा कमाना है। अपलाइन को तो बाइनरी जा रही है, वो तो देख रहा है कि चलो मैं तो कहीं भी सेटल हो जाऊंगा, ये काम कर रहा है तो मेरे को बाइनरी आ रही है। फिर आप क्यों लग रहे हैं सर? आपको भी अपनी टीम को जवाब देना है। वो आपसे जवाब मांगेंगे, सर रीपरचेज का पे आउट कितना आ रहा है सर, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टर्नओवर का सर, रीपरचेज की सर्विस कहाँ है सर, ये आपसे सवाल करेंगे। और फिर आप आखिर में हार के बोलेंगे ये सारी कंपनी ऐसी होती हैं, और आप इन सिस्टमों से नेगेटिव हो जाएंगे। तो नेगेटिव होने से पहले आप एक डिसीजन लीजिए, कंपेयर कीजिए आपके प्लान को, और एनवीशॉपी के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं ना, उसको एनवीशॉपी से कंपेयर कीजिए, और फिर देखिए आपकी बेटर डिसीजन क्या हो सकता है। चलिए सर, स्टार्ट करिएगा कंपेयर करना सर्विस को, इनकम को, टर्नओवर की कैलकुलेशन को, और बाकी इनकम सोर्स को, और कंपनी की बाकी फैसिलिटी को आप कंपेयर करिएगा, और उसके बाद आपको बेटर डिसीजन लेने में आसानी होगी। और फिर कांटेक्ट करिएगा। प्रदीप कुमार रास्ता नालवर, टीम एलसीएन। कॉन्टैक्ट नंबर है 9680708617। थैंक यू।